हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता। आज इस वीडियो सीरीज के 9th एपिसोड टेस्ट 9 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को हर बार की तरह फिजिक्स से रिलेटेड कुछ ऐसी सुपर ट्रिक बताने वाला हूं जो आपके नीट एंड जेईई की प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफ से रिलेटेड कुछ स्पेशल टाइप्स के क्यूज एंड उनको सॉल्व करने का तरीका कि बिना पेन चलाए सिर्फ नॉर्मली असेसमेंट के साथ हम किस टाइप से कई ग्राफ्स के क्वेश्चंस को वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी पेन को चलाए। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 4 टाइप के ग्राफ्स हैं। इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं एंड इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। एंड इसके अलावा मैं आपको आज इस वीडियो में एक जबरदस्त और सुपर फिर से ग्राफ का क्वेश्चन दूंगा। बट याद रखिएगा, मेरे वीडियोस को सिर्फ ट्रिक सीखने के लिए मत देखिए, मेरे वीडियोस को कंसेप्ट सीखने के लिए देखिए, अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा एनहेंस करने के लिए सीखिए ताकि आप अपनी थिंकिंग को थोड़ा एनहेंस कर सकें और आप भी टॉपर्स जैसी थिंकिंग बना सकें ताकि आप भी एक अच्छी रैंक के साथ नीट एंड जेईई में सिलेक्ट हो। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में मैंने अपने सीरीज के 8th वीडियो में क्वेश्चन वैसे होमवर्क में दिया था। आज इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि 4 टाइप के ग्राफ हैं। क्वेश्चन में पूछा है करेक्ट ग्राफ कौन सा है। करेक्ट ग्राफ कौन सा है? पहला ग्राफ जो दिया गया है वो डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में दिया गया है एंड उसका कर्व आप देख रहे हैं। एंड सेकंड ग्राफ वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में है। थर्ड ग्राफ अगेन डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में है एंड फोर्थ ग्राफ एक्सेलरेशन एंड टाइम के बीच में है। कर्व की अगर हम बात करें तो कर्व जो है फर्स्ट एंड सेकंड में सेम है और थर्ड एंड फोर्थ में इस टाइप का कर्व है। क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा ग्राफ सही है। तो अगर आप इनको पहली नज़र में देखेंगे तो गलत क्या है, सारे ग्राफ सही होते हैं, बस उनको समझने की ज़रूरत होती है। बट मैंने इसमें सोचकर बहुत ही सिलेक्ट कर माइंड पर इस टाइप के ग्राफ्स को बनाया है जो कि रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन को का नाम ही है करेक्ट ग्राफ कौन सा है। बट जनरली ऐसे ग्राफ्स नहीं होते हैं। बट इस टाइप के ग्राफ्स पर क्वेश्चन आ चुका है बट थोड़ी डिज़ाइन अलग थी, मैंने उसको मॉडिफाई करके थोड़ा क्वेश्चन कुछ और बनाया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखते हैं तो करेक्ट ग्राफ कौन सा है। करेक्ट ग्राफ कौन सा है तो सोचते हैं कि कमी क्या है और करेक्ट क्यों नहीं है। दिया है डिस्टेंस एंड टाइम, एक एक ऑप्शन करके अपन चेक करेंगे। डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस बढ़ रही है और टाइम भी इधर बढ़ रहा है। तो पहले डिस्टेंस बढ़ी इंक्रीज हुई फिर घटी। अब आप जरा प्रैक्टिकली सोचिए कि ऐसी कौन सी ऐसा कौन सा फिनोमेना है या ऐसी कौन सी घटना है जिसमें एक बार व्यक्ति चल जाए और फिर बोले कि मैं चला ही नहीं हूँ, मेरी दूरी घट गई। 1 किलोमीटर डिस्टेंस मतलब क्या है? चाहे आप सर्कुलर पाथवे पर चलिए या स्ट्रेट पाथवे पर चलिए, ऐसा कोई फिनोमेना है क्या जिसमें बोल सकें कि मैं 3 किलोमीटर चल चुका हूँ और मेरी डिस्टेंस पहले 3 किलोमीटर हुई, फिर उसके बाद डिस्टेंस में और चला तो डिस्टेंस 2 किलोमीटर रह गई। मतलब डिस्टेंस कभी घटती है क्या? नहीं, डिस्टेंस कभी भी नहीं घटती है। यस, डिस्प्लेसमेंट घट सकता है सर्कुलर पाथवे में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में डिस्प्लेसमेंट घट सकता है बट डिस्टेंस कभी नहीं घटती। डिस्टेंस नेवर डिक्रीज, डिस्टेंस कभी नहीं घटती, इसलिए ये ग्राफ गलत है। फिर इसके बाद अपन बात करें सेकंड ग्राफ में और थर्ड और फोर्थ। तो पहले मैं आपको इसका आंसर है करेक्ट सेकंड ग्राफ, पर पहले मैं आपको थर्ड और फोर्थ ग्राफ को एक्सप्लेन कर देता हूँ। थर्ड ग्राफ में क्या है? थर्ड ग्राफ भी डिस्टेंस और टाइम के बीच में ही है। तो इसमें क्या है? डिस्टेंस और टाइम के बीच में, तो डिस्टेंस देखिए बढ़ी और बढ़ती ही गई। सब अब बोलिए, आप तो बोले थे डिस्टेंस कभी नहीं घट, पर इसमें तो बढ़ रही है ना, इसमें तो बढ़ रही है। तो फिर ये क्यों गलत है? अगर बढ़ रही है तो फिर ये क्यों गलत है? तो देखिए डिस्टेंस तो कंटिन्यू बढ़ रही है वाई एक्सेस पर, क्योंकि हाइट ग्राफ की कंटिन्यू बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है, बिल्कुल मानता हूं मैं। बट आप ये बताइए मुझे कि डिस्टेंस टाइम के रेफरेंस में बढ़ रही है, यहां तक टाइम बढ़ा, फिर इसके बाद टाइम घटा, क्या कभी टाइम बैक होता है? टाइम कभी भी बैक नहीं होता है
और एक बार जो टाइम खर्च हो गया किसी डिस्टेंस को कवर करने में, तो वो टाइम वापस तो नहीं आएगा। तो इसलिए इसमें भी डिस्टेंस तो बढ़ रही है बट टाइम घट रहा है, ये गलत है, ये पार्ट इसका गलत है, तो इसलिए ये वाला भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो फोर्थ अगेन फिर से शानदार है, एस्केलेरेशन। कई लोग सोचते हैं डिस्टेंस के लिए उन्हें इस चीज़ को समझ गए, बट एस्केलेरेशन के लिए वही सेम कंसेप्ट को नहीं समझे। तो इसमें भी सेम वही है कि एस्केलेरेशन बढ़ता है और एस्केलेरेशन घटता भी है, लेकिन इसमें तो सिर्फ इंक्रीज ही हो रहा है क्योंकि बाई एक्सिस पे सिर्फ लाइन ऊपर ही जा रही है। बट वही बात है कि टाइम कभी भी बैक नहीं आता, तो इसमें भी ये पार्ट गलत है। ओके, अब देखते हैं सेकंड ग्राफ में क्यों सही हो गया। तो सेकंड ग्राफ में वेलोसिटी है और इधर टाइम है। तो इधर देखेंगे सबसे पहले वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, हाँ हो सकती है, वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है, और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, जी हाँ वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकती है। ये पॉसिबल है कि स्पीड बढ़ी, पहले काफ़ी तेज स्पीड से गए फिर स्पीड घटा के आए, वो सब पॉसिबल है। वेलोसिटी कम ज़्यादा हो सकती है बट डिस्टेंस कम ज़्यादा, मतलब डिस्टेंस में ये सब कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो स्टूडेंट इसका सेकंड आंसर इज करेक्ट आंसर। एंड बात करें इसमें हम मैंने आपको एक चीज़ और बहुत स्पेशल बताई थी जिससे काफ़ी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं कि वीटी ग्राफ का जो एरिया है, वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये ट्रिक भी बहुत काम आएगी आपके। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड था। अब मैं आपको इसी टाइप से ग्राफ से रिलेटेड एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, बट मेरे उस क्वेश्चन को आप लोग ट्रिक वगैरह की नज़र से बिल्कुल ना देखें, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करने की नज़र से सोचें कि ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो बस वो आपसे सही हो जाए और कम से कम टाइम में हो जाए, ये आपकी सोच होनी चाहिए। तो वो क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, आज का वो सुपर ग्राफ वाला क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर इसके बारे में आपको बताऊंगा कि एक क्वेश्चन है जिसमें 4 ग्राफ्स दिए गए हैं, आपको 4 ग्राफ दिए गए हैं, चारों के चारों डीटी ग्राफ है, मीन्स डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में है। डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस एंड टाइम, दूरी और समय के बीच के ग्राफ हैं ये चारों के चारों ग्राफ। और इनमें जो क्वेश्चन पूछा है वो मेनली मैंने तो एक पूछा है, फ्री फॉल बॉडी ग्राफ कौन सा है, एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई चीज का ग्राफ कौन सा है, फ्री फॉल बॉडी ग्राफ कौन सा है, ये आपको बताना है इन 4 ग्राफ में से, ए बी सी एंड डी, इन 4 ग्राफ में से। बट इसके अलावा वो आपसे नीट एंड जेडबलई में और कौन से क्वेश्चंस पूछ सकता है, पॉजिटिव एस्केलेरेशन किस में है, नेगेटिव एस्केलेरेशन किस में है, कांस्टेंट वेलोसिटी किस में है, वेरिएबल वेलोसिटी किस में है, एंड एक और स्पेशल क्वेश्चन वो है डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इन हाउ मैनी ग्राफ, इनमें से कितने ग्राफ्स में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, एक क्वेश्चन है। इनमें से पहला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बट वो कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इस ग्राफ को जब आप सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ ग्राफ से रिलेटेड काइनेमेटिक्स की आपकी बहुत सारी बेसिक प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट पे बताना है, एंड इस क्वेश्चन अगर आपसे ना हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप टेस्ट 7 वाला वीडियो मेरा देखें, उसमें ग्राफ की बहुत सारी बेसिक जानकारी मैंने दी गई है, उसको आप देख लेंगे तो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन हो जाए। बाकी वैसे ही हो जाना चाहिए। आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देंगे एंड इसका कल सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। ओके, एंड इसके अलावा आज जो क्वेश्चन मैंने इससे पहले कराया था उसको कुछ स्टूडेंट्स ने उसका सही आंसर दिया था, उनके नेम मैं आपको बता देता हूँ। रोहन, मनीष, आदित्य, सामिया, जीवन, महिमा, केशव, प्राची, चित्रा, स्वाति एंड जूही, इतने स्टूडेंट्स ने इससे पहले जो क्वेश्चन था उसका सही आंसर कमेंट में दिया था। थैंक यू उन सारे स्टूडेंट्स को। एंड अब उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर उससे भी ज़्यादा स्टूडेंट्स देंगे। 5 क्वेश्चन का आंसर देना, बट याद रखिएगा फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन स्पेशल है, और ये वैरायटी नीट एंड जेडबलई की फेवरेट वैरायटी वाले क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ये क्वेश्चन से ही मिलती जुलती वैरायटी हर साल आती है। ओके, कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो टेस्ट 10 में आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।